Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. My voice is audible. Audible है ma'am. The screen is visible now. Visible है ma'am. Okay, sir. Good afternoon, everyone. So, I would be starting with the next part of the Coral Draw. In the last session, we have discussed about the different necklines and the silhouettes, what we can make from a single dress. Now in today's session मैं आपको बताऊंगी कि अगर ऑफिशियल वियर्स बनाने हैं मोस्टली फॉर द फीमेल्स हाउ वी वुड बी गोइंग टू डू दैट. So starting with this, आपको pose select करना है accordingly. So I have taken the same pose which we made earlier. This was the pose. And everybody remember how to make this pose out. और अब आपके पास ड्रेस अवेलेबल है एंड यू हैव टू थिंक कि आपको पता लगाना है कि आप कहाँ से शुरू करेंगे. फर्स्ट वी हैव टू मेक दी शर्ट अपर पार्ट, देन वी हैव टू डू विद दी स्कर्ट. सो अब देखिए शर्ट में भी कॉलर्स हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या मेरे को कॉलर्स मैं शर्ट्स के साथ ही बना सकती हूँ या फिर कॉलर को हमें अलग बनाना पड़ेगा. सो यू हैव टू थिंक each and everything out before performing the practical. So किसी भी चीज को बनाने के लिए every time whenever we want to make something out there we always use a free hand tool. So starting with the free hand tool, so free hand tool is selected. अब देखिए ये जो कॉलर्स हैं या तो मैं शर्ट का एक पैनल बनाऊं और कॉलर साथ में बनाऊं. वन वे इज दिस, इधर मैं शर्ट का आउटर जो सिलेट है वो बना लूं देन कॉलर्स बनाऊं. सो आई वुड बी गोइंग दिस वे. आई विल स्टार्ट फ्रॉम द शोल्डर पॉइंट. स्लीव्स हम बाद में बनाएंगे. ये देखिए इतना कंप्लीट हो गया. देन हम इसकी नेक लाइन बना सकते हैं. अब नेक लाइन में जो पहले विदाउट कॉलर्स अगर हम उसको इमेजिन करें देयर इज अ वी नेक लाइन, तो हम उसको वी की फॉर्म में बनाएंगे. डीप वी नेक लाइन है. सो दिस इज कंप्लीटेड आउट हियर. अब आपकी शर्ट का जो आउटर है वो कंप्लीट हो गया है. देन गो टू शेप टूल. इसको आप शेपिंग कर सकते हैं यूजिंग द शेप टूल. आपको जहां पे भी कर्व्स चाहिए क्लिक ऑन द सेंटर ऑफ दैट लाइन एंड क्लिक ऑन कन्वर्ट टू कर्व्स. नाउ आर्म होल पे आपको जाना है. Again, give a node over here and convert to curves.
ओके, उसके बाद बर्स्ट पे आपने शेप लाइन देनी है। आप इस पे भी या तो एक नोड यहाँ पे प्रोवाइड करके इस नोड को डिलीट कर सकते हैं। अब इसको शेपिंग दे सकते हैं। ये देखिए एरोज विजिबल है। तो इन दिस वे बस पॉइंट पे आप शेप दे सकते हैं। देन कमिंग टू दी बेस पोर्शन, ये हमने स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करी है। अगेन गिविंग दी कर्व्स। अब आपको यहाँ हमेशा जब भी आप नोट दोगे तो यू विल गेट दी 2 एरोज। उन एरोज को ही आपने मूव करना है एंड यू विल गेट दी राइट अमाउंट ऑफ कर्व जितना आपने देना है। So this side is complete. Coming to this side, अब यहाँ पे आपको लिटिल बिट बर्स्ट एरिया पे, क्योंकि द गर्ल इज स्टैंडेड इन अ साइड पोज, तो लिटिल बिट कर्व आएगा फॉलोड बाय स्ट्रेट। देन दी शोल्डर, सी दिस इज कंप्लीटेड। अब मुझे कॉलर्स का पार्ट बनाना है, ठीक है। सो अगेन शेप टूल के साथ जो हमारा काम था वो कंप्लीट हो गया है। गोइंग टू अगेन फ्री हैंड टूल। अब देखिए कॉलर्स, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कॉलर को ड्रॉप कर दूं और मैं बाद में इसमें कलर फिल करूंगी तो वो कलर फिल नहीं होगा। चाहे आपकी शेप बनी है, यू नीड टू क्लोज द शेप हेयर आउट, बट हमारे कॉलर्स यहाँ से यहाँ है। This way you can go down, then close the shape। क्योंकि जब तक हमारी जो भी हम शेप बना रहे हैं वो क्लोज्ड नहीं होगी, द कलर विल नॉट गेट फिल्ड अप। देन द अदर पोर्शन ऑफ द कॉलर, देखिए इसमें आप आसानी से जो हम स्कर्ट्स की स्केचिंग करते हैं, कॉलर्स की स्केचिंग करते हैं, वी कैन डू दैट आल्सो। हाउ इजी इज दैट हियर, ये देखें। देन क्लोजिंग द शेप। अब इसको भी आप शेप टूल से शेप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें जैसे मैंने एक कॉलर आपको यहाँ पे बताया, यू कैन मेक डिफरेंट कॉलर्स। बस आपको कॉलर्स बनाने के लिए ऑब्वियसली पहले नेकलाइन को ड्रॉ करना है।
You have to minutely see each and every portion so that उसकी appearance अच्छी आए. In this way, here it is not closed. जब भी आपकी कोई भी शेप ओपन रह जाएगी उसको क्लोज करना बहुत ज़रूरी है so that you can fill colors. अब देखिए इट हैज बीन zoomed while working. ये zoom हो जा रहा है बाहर बार बार. तो you can go back, simply select to page from here and you will be on the page working area back. So this is done. अब sleeves का portion बाकी है. तो sleeves is बस आपने बॉडी के कर्वेचर को फॉलो करना है. Again, I have not closed here. Then using the shape tool, just give the shape. It is very easy to work with Corel. आपके जो difficult से difficult जो illustrations हैं, you can make over here. Now that side. अब ये बाजू पीछे है तो ऑब्वियसली इस पे जो आर्म हमारी दिखेगी, स्लीव हमारी दिखेगी, वो थोड़ी ही दिखेगी. बस आपको शेप टूल का यूज करके यू हैव टू गिव दी शेप. यहाँ आर्म होल की शेप आएगी. So in this way it is complete. अब आपको कलर्स फिल करने हैं. तो ये देखिए वन वे है कि आप इस पूरे को सिलेक्ट करिए पिक टूल से, क्योंकि सेम ही कलर है. यू कैन फिल दिस कलर, ठीक है, बट दिस कलर इज नॉट सेम. तो आप यहाँ पे जाके यू कैन चेक फॉर मोर कलर ऑप्शंस. तो उसको ढूंढने में टाइम लग जाएगा. The other thing, हम टूल्स का यूज करके भी सेम कलर फिल कर सकते हैं. दैट इज यूजिंग द आई ड्रॉपर. आई ड्रॉपर में कलर आई ड्रॉपर यू विल चूज. आप उसको चूज करेंगे और जौन सा भी कलर आपने उठाना है यू विल पिक दैट. सो जैसे ही आप कलर को पिक कर लेंगे, योर कर्सर हैज बीन कन्वर्टेड टू बकेट टाइप एंड जस्ट फिल द कलर. With this bucket, pour the color wherever you want. जहाँ जहाँ आप चाहेंगे वहाँ वहाँ पे कलर आपका pour हो जाएगा. ये देखिए उसके बाद जो मोर डिटेलिंग है. अब देखिए दिस
neckline is deep, तो little bit of cleavage would be seen. So आप फ्री हैंड टूल से ही उसको मार्क कर सकते हैं. Just give the shape, then shape टूल से इस बॉडी को और रियलिस्टिक लगाने के लिए आप कॉलर बोन्स दे सकते हैं. कॉलर बोन्स यहाँ पे शो कर सकते हैं. ठीक है. अब मैं फैब्रिक पे आऊँ तो जहाँ पर भी आपके क्रीजेस फॉर्म होंगे कपड़ा पहनने के बाद, ये देखिए बिलो दी बस्ट पॉइंट क्रीजेस फॉर्म होंगे, तो वहाँ पे जो फैब्रिक है वो डार्कर शेड का दिखेगा. दिस यू हैव टू सी कि कहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन कैसा आएगा, एंड देन यू हैव टू डू अकॉर्डिंगली. तो बर्स के नीचे क्रीजेस फॉर्म होंगे, तो वहां पे यू हैव टू वैसी शेप देकर हाउ यूल डू. ये देखिए, पहले तो आपको जो उसका शेप है उसको बनाना होगा. जिस ड्रेस फॉर्म से आप आइडिया ले रहे हैं, यू कैन टेक दी रेफरेंस फ्रॉम देयर ओनली. So in this way this shadow is seen. So इसको आप पिक टूल से उठाकर जो आपने ड्रेस बनाई है उस पे लेके जा सकते हैं. अब इसको अब आपको यहाँ पे when you do designing each and everything, जब आपको दिया जाता है काम, each and everything is crucial. You have to see कहाँ पे शेडो आएगी, कहाँ पे शाइनिंग होगा, कहाँ पे आपने बॉडी पार्ट्स को हाईलाइट करना है. ठीक है. तो ये अब शेडो है, इसको हम क्या करेंगे, कलर फिल कर देंगे इसमें. ग्रेइश टोन में आउटलाइनिंग का कलर कैसे, हम अगर आउटलाइन का कलर हमने रिमूव करना हो तो वी सिंपली प्रेस क्रॉस यूजिंग दी राइट माउस की. आउटलाइनिंग का कलर चला गया. उसके बाद यू कैन गो टू शेडो टूल एंड अप्लाई दी शेडो. ये देखिए. उसके बाद जो अपर वाला पार्ट है उसको आप थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी दे सकते हो. ये देखिए, जैसे ही आप ट्रांसपेरेंसी टूल को क्लिक करेंगे, दिस डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एंड इट विल आस्क हाउ मच ट्रांसपेरेंसी. So in this way you provided the transparency over here. उसके बाद आपकी शर्ट में लिटिल बिट ऑफ क्रीजेस और दिखाई देंगे जहाँ पे आपका जो शर्ट है वो टक्ड इन होगा. सो क्रीजेस आप फ्री हैंड टूल से यू कैन शो लाइक दिस. ठीक है. नेक्स्ट कमिंग टू दी lower attire, the skirt portion, again taking the free hand tool. So pencil skirt,
एक वे तो ये है, आप सिंपली बना दीजिए, उसके बाद इसमें कर्व्स दे सकते हैं। अदर वे है, आप जो जिस रेस्पॉन्स से आप कॉपी कर रहे हैं उसी पे आप उसकी ट्रेसिंग कर लें यूजिंग दी फ्री हैंड टूल। आई विल शो यू हियर। अब जब मैंने बॉडी फॉर्म पे ये स्कर्ट बनाई थी, आई हैव नॉट गिवन दी नोट्स, तो आप नोट्स ऐड करके वहां पे शेप दे सकते हैं लोअर एंड पे। अब शेपिंग टूल से यू कैन प्रोवाइड दी शेप ओवर हियर। ये देखिए, उसके बाद यहाँ पे नोट की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डिलीट दिस नोट, और वही लाइन के सेंटर में हेयर ऑल्सो नोट इज नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट एक नोट यहाँ पे देंगे। बस ड्रेस फॉर्म के ऊपर आप बनाते हैं, क्योंकि ये ड्रेस मैंने खुद ही बनाई हुई है, तो जब तक वो अनग्रुप नहीं है या उसकी जेपीजी नहीं है तो उसके जो पॉइंट्स हैं वो भी सिलेक्ट हो जाते हैं, तो ये आपने देखना है। You have to keep this in mind. अब यहाँ पे भी slight curve is there at the lower end. Then convert to curves. देखिए, दो टूल्स का मैक्सिमम यूज हो रहा है फैशन इलस्ट्रेशन में। बाकी जब हम कैजुअल वियर बनाने लगेंगे, मोर टूल्स विल कम इनटू एक्शन, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्लोरल प्रिंट्स देने होंगे। देन you need to work with other tools also. सेम कर्वेचर को फॉलो करते आप शेप्स प्रोवाइड कर सकते हैं। So in fraction of seconds तो नहीं बोल सकते, पर बहुत जल्दी आप you can draw illustration. So your skirt is ready now. अब इसको pick tool से you can shift it anywhere out. I'm deleting this one out. So अभी यहाँ पे आकर लग रहा है still there is need for improvement, you can do that using the shape tool. बस आपने ये ध्यान रखना है, when you make the clothing, see every body part is hidden, क्योंकि जब आप इसका JPG फॉर्मेट में इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो each and everything would be visible and that would not look good.
Now filling the color using the pick tool, I would say. So you can fill the color like this. ठीक है. अब नेक्स्ट है बेल्ट फॉर्मेशन. बेल्ट फॉर्मेशन के लिए आप क्या करेंगे? देखिए बेल्ट्स में कुछ नहीं है, सिंपल एक रेक्टेंगल बना के 2 रेक्टेंगल्स वर्टिकल वे में बनाए हैं. तो सिंपली यू कैन डू दैट. कवर दिस एरिया. fill the color here. eyedropper का मैं हेल्प ले रही हूँ, या if I want something other I can fill the black color. Let's go with black now. So और उसके बाद 2 rectangles in the vertical way. I can copy this out. क्योंकि शेप सेम शेप का चाहिए, सेम साइज का चाहिए, यू कैन कॉपी दैट वन. You can fill the color. So in this way, this one is complete. अब डिटेलिंग ऑफ दिस ड्रेस. देखिए जब वो मूवमेंट होगी, द लेडी इज इन मूवमेंट पोस्चर, उसका एक मूवमेंट वाला है. तो एक साइड पे शाइन का अपीयरेंस देगा, एक साइड पे क्रीजेस फॉर्म होंगी, और सेंटर में भी व्हेन शी विल मूव सेंटर में भी एक क्रीजेस आएंगी. तो आपको वो सब प्रोवाइड करना है. तो जो शाइनी पोर्शन होगा वो आउटर कर्वेचर को फॉलो करते हुए यू हैव टू फॉर्म. देखिए मैक्सिमम काम आपका शेप टूल का ही है. इट डिपेंड्स अपॉन यू, या किस एनवायरनमेंट में वो वर्क कर रही है, कितना शाइन करेगा एक साइड, कैसा लाइट का रिफ्लेक्शन है. यू हैव टू सी जैसा बैकग्राउंड दे रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट यू हैव टू गिव दी शाइनी इफेक्ट. दिस वे अगर छोटा बड़ा रह जाता है यू कैन मूव यूजिंग द शेप टूल ओनली. अब देखिए जब शाइनी देना है तो लाइटर कलर में शाइन आएगी. तो इन दिस वे, और आप आउटलाइन के कलर को यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं. अब ऐसा ही एक और थोड़ा सा शाइनी इफेक्ट आपने देना है. यू हैव टू यूजिंग पिक टूल.
का डार्कर टोन देना है, मोर कलर्स इन दिस वे यू कैन डू। उसके बाद नेक्स्ट जो क्रीजेस फॉर्म होंगी स्कर्ट के सेंटर में, so that your drawing should look realistic. Okay, then साइड में जो मूवमेंट के कारण क्रीजेस फॉर्म होंगी उसके लिए सिंपली यूजिंग द फ्री हैंड रूल you can just slide like this. तो इन दिस वे, अगर अब इसको आप बिल्कुल ब्लैक कलर नहीं देना चाहते, यू कैन जस्ट गो टू शेडो और इसकी एक शेडो बना ले। उसके बाद जो ओरिजिनल है उसको आप ट्रांसपेरेंसी, हमेशा व्हेन यू विल यूज द शेडो फॉर अ पर्टिकुलर थिंग आपको ट्रांसपेरेंसी यूज करनी ही करनी है, उसका ट्रांसपेरेंट हो जाए। दिस इज ऑल विद द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑफिस ड्रेस। आई होप सबको समझ आ गई होगी। अब इसी में आई एम डूइंग दी वन मोर ऑल्ट्रेशन। अगर ये टक्ड इन शर्ट ना होके दिस इज शर्ट विद सम फ्लेयर्ड सिलेट एट द अदर एंड, तो उसको हम कैसे करेंगे? दिस वन इज क्लियर? आई एम कॉपिंग दिस ड्रेस आउट, प्लीज गिव मी thumbs up. This one is clear now? अब ये देखिए नेक्स्ट पेज पे मैंने ये सेव कर रखा है। अगर हमने इस तरह का पैटर्न देना है शर्ट्स में, एंड ये देखिए स्कर्ट में, इस स्कर्ट में आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा द लेग इज ऑल्सो विजिबल, तो सिंपली आपने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी टूल, इसी शर्ट को मैं चेंज कर देती हूँ यहाँ पे। I don't want collars here now. बस आपको ये देखिए इसकी जो नेकलाइन है वी शेप ना होके यू हैव अ बोट शेप नेकलाइन, सी हियर। तो कुछ भी नहीं करना है नेकलाइन को। इन द लास्ट सेशन आई हैव शोन यू हाउ यू कैन चेंज द नेकलाइन इजीली। आपको बस नोट डिलीट करनी है। Now the node is deleted. See, अब इसको आपने थोड़ा सा कर्व देना है। Only you need to draw once and you can change the styles according to your own sweet wish or according to the customer's desire. आप उसको बना के देख सकते हैं कि ऐसा नहीं तो ऐसा बना दें। अब आपने ये कर लिया, यू कैन डिलीट दिस, इसकी ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पे आपने लोअर हाफ में इसको फ्लेयर प्रोवाइड करना है। हाउ यू डू,
don't need the shadow now. I'm deleting. अब हमने शर्ट को ऊपर लाना है. फर्स्ट कंट्रोल पेज अप. Now you can provide the required shape. ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले वेस्ट की यहाँ पे हमें नोट प्रोवाइड करनी है. नोट प्रोवाइड करने के बाद यू कैन अब यहाँ पे हमें बीच में कट्स चाहिए. तो व्हाट यू कैन डू इज लाइक दिस. ये देखिए सिंपल नोट्स की हेल्प से आप कट्स ला सकते हैं. वन नोट हियर, सो ड्रैग दिस आउट. देन one node here, bring it down, and one more node here, like this. ये देखिए from the shirt pattern the style has been changed. और एक नोड आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी. This is going in this way. और यहाँ पे भी आप वैसे आपको इस ड्रेस के लिए फ्रंट पोज चाहिए. अगर ये साइड है इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं. And this cut will come this side only, side edge only. So in this way you can do. और इसको आप बाहर लेके जा सकते हैं. In this way. अब आपने क्या करना है ये देखिए. In between the cuts, either the skirt portion, skirt from beneath is seen, but ये क्या है एक प्लीट्स टाइप में है. तो स्कर्ट इन बिटवीन द कट्स वहाँ पे आपको डार्कर पोर्शन दिख रहा है. So how you can do that? Again, take a pick tool, freehand tool.
just give the shape of cut. या तो आप इसी, अगर मैं इसको मरून कलर कर देती हूँ, let us take the same color, suppose this color is there. या तो मैं इसको इसका थोड़ा सा डार्कर एज यहाँ पे फिल कर दूँ. One option is this. First I have to select किसको मैंने fill करना है, so I have to select this one now. No color is being filled. पहले I'll choose the maroon. Maroon में थोड़ा सा और darker tone. अब आप शेप टूल से इसको एडजस्ट करिएगा. One way is this. Other way क्या है, आप सेम फ्री हैंड टूल से उसको ड्रॉ करिए, उसमें सेम कलर फिल करके उसको शेडो प्रोवाइड कर सकते हैं. जब शेडो प्रोवाइड कर देंगे और इसमें ट्रांसपेरेंसी का यूज कर देंगे, you'll get the same effect. ठीक है. At the skirt side we don't need anything, so I am deleting this. जो हमने शाइन इस वाली ड्रेस में हमें नहीं चाहिए शाइन का कोई एलिमेंट. ओनली द ट्रांसपेरेंसी इज बीइंग शोन. और यहाँ पे जो ड्रेस है वो अबव द नी लेंथ है, तो यू कैन चेंज अकॉर्डिंगली. This way. आपको देखना पड़ेगा कि कौन से एरो से वो पर्टिकुलर कुछ भी खराबी हो जाती है, इट कैन बी इजीली रेक्टिफाइड ओवर हियर. अब मरून कलर में ही है बॉटम भी. डोंट नीड एनी प्लीट्स ओवर हियर. बस आपको इसको जो ड्रेस है थोड़ा सा और कर्व्स देने हैं. Like this. So now you got the exact shape is here. ठीक है. इसके बाद बस आपने इसको ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करनी है so that legs are little bit visible. तो जितना आप ट्रांसपेरेंसी का अमाउंट अप्लाई करेंगे, इट शुड नॉट बी 0 बट नियर 6 के आसपास आपको ट्रांसपेरेंसी देनी है.
देखिए 9 पे ये आ रहा है। सो दिस इज द अदर वे। आप एक सिंगल ड्रेस से दूसरी ड्रेस बना सकते हैं। उसके बाद आपने बस उसको माइन्यूटली देखना है। स्लीव्स रह गई, इसमें स्लीव्स है फुल स्लीव, उसको भी आप ऑल्टर कर सकते हैं। तो बार बार आपको कलर पैलेट पे जाने की ज़रूरत नहीं, सिंपली आई ड्रॉपर से कलर उठाइए, फिल कर दीजिए। स्लीव को भी आप बड़ा कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास पोजेस बने पड़े हैं, सिंगल टाई एक दो आप ऑफिस वेयर बना के रख लेते हैं, इट्स वेरी सिंपल कि आप उसमें चेंजेस करके इन फ्यू मिनट्स आई वुड से आप दूसरी ड्रेस तैयार कर सकते हैं विच वुड अपील योर कस्टमर आउट और कन्विंस हिम और हर आउट। यहाँ पे आपको in this way you'll provide the shape. अब इसकी लेंथ आप एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। Let's make this done. So this dress is ready. नेक्स्ट एक जो मैंने टू ऑफिस वियर आर रेडी। एक और जो मैंने सोचा है, जो डिटेलिंग के लिए मैंने रखा है आपको बताने के लिए, ये देखिए विद ओवर कोट आउट। अब ये देखिए इस ड्रेस में बटन्स भी हैं, देन दी प्लैकेट इज ऑल्सो विजिबल, बटन होल्स आर ऑल्सो विजिबल एंड यू कैन सी कितने ज़्यादा जहाँ पे शेडो दिख रही है, कहीं पे आपको शाइनिंग अपीयरेंस दे रहा है, कहीं पे क्रीजेस फॉर्म हो रही है। ईच एंड एवरी माइन्यूट माइन्यूट थिंग्स आपको देनी पड़ेगी। ये देखो जहाँ पे शर्ट टक्ड इन होगी वहाँ पे आपको क्रीजेस देनी पड़ेगी। तो आपको बताने के लिए मैंने बना के रखी है। ये देखते हैं, अगर आप ये माइन्यूट चीज़ों का ध्यान रखेंगे यू कैन इजीली, आई होप नाउ यू पीपल कैन ड्रॉ दी ऑफिस वेयर, easily create any type of office wear over here. ये देखिए आउटर जो सिलेट वो मैंने ड्रॉ करके रखा है। आप इसके साथ एक्सेसरीज भी बना सकते हैं, फुटवेयर भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने सेम आउटलाइनिंग करके उसके बाद पिक टूल से ही यहाँ का कलर उठाया है और यहाँ फिल कर दिया है। देन शेडो के लिए मैंने सोचा कि अपना कलर दिया जाए, सो आई हैव गिवन दी डिफरेंट कलर ओवर हेयर। अब देखिए एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे सी ये स्कर्ट वाला पोर्शन है, जैसे मैं इसको मूव करूँगी
तो फ्यू थिंग्स इसके साथ मूव नहीं होंगी, दैट वॉज लेफ्ट। तो वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ हाउ इट हैज बीन डन। अगर आपने कोई, आप चाहते हैं आपकी ड्रेसेस में जो भी आप सिलेट डाल रहे हैं, क्रीजेस डाल रहे हैं या शेडो वर्क डाल रहे हैं, वो रिमूव ना हो ड्रेस से, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सपोज मैंने यहाँ पे एक क्रीज शो करनी है। फर्स्ट आई विल ड्रॉ दैट आउट। ये देखिए ये आ गई। उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट कर लिया है। यू हैव टू गो टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद वो पावर क्लिप पे आपने जाना है। पावर क्लिप में प्लेस इनसाइड फ्रेम यू हैव टू सिलेक्ट। जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो पूछेगा कि आपको किस फ्रेम के अंदर ये सारी चीजें डालनी है। यू हैव टू सिलेक्ट, मुझे स्कर्ट के अंदर डालनी है, सो आई विल सिलेक्ट द फ्रेम ऑफ द स्कर्ट। जैसे ही आप स्कर्ट को सिलेक्ट करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स नीचे अपीयर कर जाएगा। यू हैव टू क्लिक ऑन एडिट पावर क्लिप। एडिट पावर क्लिप में जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो स्कर्ट का कलर है वो इनविजिबल हो जाएंगे और आप अंदर एडिटिंग कर सकते हैं इसमें। ये देखिए, अब हम दोबारा बनाते हैं सारा नया। अब ये जो मैंने शेडो है ये बाहर से प्रोवाइड करी थी, अब ये सारा काम भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, सो दैट कि जब कस्टमर को ड्रेस दिखाने लगो तो ऐसा ना हो कि सारी चीज़ें इधर उधर हो जाएं। या तो उसको ग्रुप कर सकते हैं या पावर क्लिप करके ये इफेक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। देन उसके बाद क्रीजेस आप कैसे देंगे, जहाँ लेग मूवमेंट होगी वहां पे तो ऑब्वियसली क्रीज फॉर्म होगी। सेकेंडली, और क्रीजेस कहाँ पे हैं, यहाँ पे। तो फ्री हैंड से आपने देनी है। अब इसकी आप चेंजेस कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा हायर विड्थ में चाहिए तो यहाँ पे हेयर लाइन आया हुआ है प्रॉपर्टी बार पे, यू कैन चेंज ये सेटिंग्स। 0.5 चाहिए या उससे भी ज़्यादा चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, यू कैन गिव अकॉर्डिंगली सेटिंग्स आप प्रोवाइड कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे food is 0.75, 1। यहाँ पे यू कैन फिल द कलर और इस पे शेडो दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जब आप सारी करी, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन स्टॉप एडिटिंग कंटेंट्स। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो आपका स्कर्ट है वो आ जाएगा। अब ये देखिए, ये मैंने ऊपर ड्रॉ करा था, इसको आप कभी भी डिलीट कर सकते हैं, पर जो इनसाइड है उनको आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ पावर क्लिप। हम अपर कोट में भी दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बटन होल्स बनाने हैं। सो एक बटन होल हम ड्रेस से ही बना लेते हैं। सो दिस बटन होल इज फॉर्म। अब इसको आप एक टूल की हेल्प से अपनी ड्रेस पे लेके जा सकते हैं।
अब आपने select कर लिया. Again you can go to power clip, place inside the frame. It will ask. तो ये वाला frame हमें चाहिए. So you can place now button holes. Again, ma'am, we are a little short of time. So after that, so in this way you can proceed. और ऐसे ही आप buttons के लिए भी कर सकते हैं. So minute detailing with the help of power clip you can give here. I hope आप सबको समझ आया होगा. The time is over. The next rest will continue in the next session. We'll start with the hairstyles and other accessories also. Any query, any question for today's lecture? If anybody has. Okay then, bye everyone. Okay, bye sir. Okay, ma'am. Thank you.